हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमवी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वैद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग कि किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/R होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q है और इस पर जो आवेश है वह धनात्मक है और इस पॉइंट को हमने मान लिया O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है। यहाँ पर कोई बिंदु A है और इस पॉइंट से जो इसकी दूरी है वह R है। इस लाइन OA को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं और इस पर एक दूसरा पॉइंट B लेते हैं और O से इसकी दूरी X, O से बिंदु B की जो दूरी है वह X है। और फ्रेंड, यहाँ पर बिंदु B से कुछ दूरी पर एक पॉइंट C लेते हैं और C से B की जो दूरी है वह बहुत सूक्ष्म है और इसको हम लोग मानते हैं dx। तो फ्रेंड, यहाँ पर जरा ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट C पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे और टेस्ट चार्ज कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। तो हम लोग इस पॉइंट C पर सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे और इस Q0 को हम लोग किधर की ओर लाएंगे, हम लोग बिंदु B की ओर लाएंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट C पर रखे टेस्ट चार्ज Q0 पर बिंदु O पर रखे आवेश प्लस Q के कारण लगने वाला वैद्युत बल। तो यहाँ पर कूलाम के नियम से, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन X²। फ्रेंड, यहाँ पर इस आवेश Q0 पर लगने वाला यह वैद्युत बल हो गया। अब इस बल के विरुद्ध इस Q0 को हम लोग बिंदु C से बिंदु B की ओर लाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जरा देखेंगे कि Q0 को माइनस dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर, जो कार्य होगा वह भी क्या होगा, अति सूक्ष्म होगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म दूरी तक इसको विस्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F इंटू माइनस dx। तो यहाँ पर dw इक्वल टू हो जाएगा F की वैल्यू रख दें, तो F की जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q0 अपॉन X² इंटू माइनस dx। अब फ्रेंड, इसी Q0 को हम लोग इनफाइनाइट से बिंदु A तक लाएंगे। तो यानी अब Q0 को अगर यहाँ से मान लिया कि इनफाइनाइट है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्लस Q0 को अनंत से
बिंदु ए तक, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर देखेंगे प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, यहां पर लिखेंगे W इक्वल टू डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर माइनस dx। तो फ्रेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं समाकलन से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, इस एक्स स्क्वायर को कहाँ ले चलेंगे, ऊपर। देखेंगे एक्स स्क्वायर को जब ऊपर ले चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर -2, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर -2 और यहाँ पर हो जाएगा -dx। तो यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पर जरा देखेंगे इन्फिनिटी टू R, और फ्रेंड इस माइनस को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे -x⁻² dx। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो जब समाकलन कर लेंगे देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर -2 हो गया और यह माइनस यहाँ पर। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पर देखेंगे जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा x⁻² + 1 अपान, ये माइनस बगल में है, -2 + 1, और यह जब समाकलन कर लिया तो यहाँ पर यह समाकलन का निशान हट जाएगा और इस तरह से यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाकर इन्फिनिटी टू R लिखते हैं। यह लोअर लिमिट नीचे रहता है और अपर लिमिट ऊपर रहता है। अब फ्रेंड यहाँ पर -2 पावर में है तो इसका एक पावर बढ़ता है, -2 + 1 अपान -2 + 1 से भाग कर देते हैं। समाकलन कर लिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर -2 + 1 मीन्स -1, -1 से यह माइनस कट जाएगा, यानी W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -1 और यह इन्फिनिटी टू R। और फ्रेंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, देखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/x और इन्फिनिटी टू R। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद फिर लोअर लिमिट। तो इस तरह से यहाँ पर जब रखेंगे तो वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो W आएगा वह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R। तो फ्रेंड यह आ गया W। अतः वैद्युत विभव, अतः बिंदु A पर वैद्युत विभव, बिंदु A पर वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q नॉट। तो यहाँ पर जब वैल्यू रख देंगे Q नॉट से जब डिवाइड कर देंगे तो यह Q नॉट कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो V आएगा देखेंगे V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R इंटू क्यू नॉट। तो यह Q नॉट से Q नॉट क्या करता है, कट जाता है। इस तरह से V इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो फ्रेंड यही फार्मूला हो गया समीकरण स्टार बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का, यानी इस +Q आवेश के कारण R दूरी पर इसी किसी बिंदु A पर जो वैद्युत विभव का फार्मूला होगा वो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। अब फ्रेंड अगर यहाँ पर जरा देखें, अब हम एक ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, और वह ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे, दूरी R, और यहाँ पर देखेंगे
V या E के बीच में, यानी वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो जब यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो इसका ग्राफ देखेंगे इस तरह से आएगा। फ्रेंड इसका ग्राफ जरा देखेंगे तो इस तरह से आएगा। देखेंगे यह V का ग्राफ है और यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। अब फ्रेंड यहाँ पर आप जब E का ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे E का ग्राफ देखें इस तरह से आएगा, यानी यह वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ है। और यहाँ पर जरा देखेंगे E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ नीचे रहेगा और जो वैद्युत विभव है उसका ग्राफ ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ से आप कह सकते हैं कि यह देखेंगे नीचे वाला ग्राफ E का है और यह ऊपर वाला ग्राफ V का है। तो फ्रेंड इस तरह से आप वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव और दूरी में भी ग्राफ खींच सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू 1/r और E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस तरह से फ्रेंड इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं।